हाय गाइस, वेलकम टू द सेशन हियर। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आईपीपीएस क्लर्क का जो रिजल्ट है कब एक्सपेक्टेड है। बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझसे टेलीग्राम में पूछ रहे हैं कि मैम आईपीपीएस क्लर्क का एग्जाम मेरा अच्छा हुआ था, उसका रिजल्ट कब आएगा, मींस की प्रिपरेशन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं कि कब है ऐसा एक्सपेक्टेड कि आपका जो रिजल्ट है वो आ जाए। ठीक है, अब देखो 31 अगस्त को हमारा लास्ट एग्जाम था, है ना। तो सितंबर शुरू हो चुका है, ऑलरेडी 10 दिन हो चुके हैं यहाँ पर। तो कब आएगा, बहुत दिन हो गए, मतलब 10 दिन, 31 अगस्त से लेके आज 10 दिन हो चुके हैं, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। तो कब आना चाहिए, तो हम एक एक्स्ट्रापोलेट करने वाले हैं यहाँ पर डेटा को कि जो हमारा प्रीवियस ईयर में देखा है तो वही ट्रेंड फॉलो करके व्हेन शुड वी हैव द रिजल्ट हियर, कब रिजल्ट आना चाहिए, उसी को एक्स्ट्रापोलेट कर रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 2 साल का डेटा लिया, 2022 एंड 2023। ठीक है, तो देखो 22 में क्या था, एग्जाम जो था वो 28 अगस्त, 3 सितंबर एंड 4 सितंबर को आता। तो आई हैव कंसीडर्ड 4 सितंबर एज द लास्ट डेट हियर। सिमिलरली 23 में अगर देखो तो यहाँ पर 2 सितंबर को लास्ट एग्जाम था, और यहाँ पर 24 में देखो तो 31 अगस्त को आपका लास्ट एग्जाम हुआ है। ठीक है, तो लास्ट एग्जाम के साथ इफ वी कंसिडर द डेट ऑफ रिजल्ट, जैसे ये आपका प्रीलिम्स हो गया, तो रिजल्ट कब आया यहाँ पर 21 सितंबर। अब 4 सितंबर से 21 सितंबर कितना गैप है यहाँ पर, 17 डेज का, राइट। 4 + 17 21, तो यहाँ पर 17 डेज का गैप देखा गया है। यहाँ पर 2023 में अगर वही देखो थोड़ा सा कम हो गया है, मतलब 2 सितंबर से लेके 14 सितंबर, मतलब 12 डेज का गैप है। ठीक है, तो इन दोनों का अगर एवरेज कर ले, मान लो 17 और 12 के बीच की बात कर ले, है ना, तो वहां पर 14 to 15 डेज, अगर मान लो कि 12 to 17 का एवरेज कितना होगा, अराउंड 14-15 हो जाएगा, है ना। तो 31 अगस्त से लेके 14 to 15 सितंबर आपका एक्सपेक्टेड डेट होना चाहिए एज पर दिस पर्टिकुलर ट्रेंड, कि 12 से लेके 17 दिन के बीच में हमारा रिजल्ट आ जाता है वंस द प्रीलिम्स इज डन, राइट। सो फ्रॉम द लास्ट डे 14 to 15 days we take generally, तो 14 to 15 सितंबर के बीच में आ जाना चाहिए। अनदर फैक्टर इज द डेट ऑफ मेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, तो डेट ऑफ मेंस देखो, जैसे 22 में 8 अक्टूबर को था, 23 में 7 अक्टूबर को था, एंड 24th वी हैव इट ऑन 13 अक्टूबर, राइट। सो दीज आर द डेट्स फॉर मेंस। अब यहाँ पर देखो 8 to 21, मतलब 21 सितंबर को अगर रिजल्ट आया है एंड देन वी हैव द एग्जाम ऑन 8 अक्टूबर, तो इन दोनों के बीच में कितना गैप है, यू कैन सी 9 + 8 दैट इज 17 डेज हियर। तो यहाँ पर 17 डेज का गैप था। यहाँ पर 14 सितंबर टू 7 अक्टूबर, हाउ मच इज दिस गैप, यू कैन सी 16 + 7 दैट इज 23 डेज का गैप है। तो अगेन वी हैव टेकन द एवरेज हियर, मान लो 17 और 23, 20 डेज का एवरेज ले लो दोनों का, तो 20 डेज का डिफरेंस होना चाहिए। सो 13 अक्टूबर से 20 डेज पहले कितना होना चाहिए, यू कैन सी 7 इज दिस वन, राइट। 13 and 7 है ना, 13 माइनस कर लो एंड 7 और माइनस कर लो, सो इट शुड बी अराउंड 23 सितंबर। सो 23 सितंबर, मतलब अगर यहाँ से लो तो 14-15 सितंबर होता है, और अगर मेंस के एग्जाम का हम ले तो 23 सितंबर होता है। तो फिर से दोनों के बीच का आप अगर डेट मान लो तो एक्सपेक्टेड डेट आपका कुछ 18 to 19 सितंबर होना चाहिए। तो ये आपका एक्सपेक्टेड डेट है कि यहाँ पर 18 to 19 सितंबर के बीच में यू कैन सी योर आईबीपीएस क्लर्क रिजल्ट। Now comes the question, should we start preparing because we had a very good exam। तो अभी तक क्यों वेट कर रहे हो, यहाँ पर वेट नहीं करना है। डोंट वेट फॉर योर रिजल्ट्स गाइस। इफ यू हैव स्टिल नॉट स्टार्टेड योर प्रिपरेशन फॉर योर आईबीपीएस क्लर्क, यू आर ऑलरेडी लेट, है ना। तो लेट मत हो, प्रिपरेशन करते रहो, प्रिपरेशन नेवर गोज वेस्ट, है ना। तो अच्छे से प्रिपरेशन करो। बहुत सारी क्लासेस हो रही है वाईटी में, पेड बैचेस हैं आपके आईबीपीएस क्लर्क के लिए, आरआरबी क्लर्क के लिए। अभी आपका ईसीजीसी पीओ का बैच आएगा तो उसके लिए बैच आने वाला है, एनआईएसीएल का बैच आने वाला है। तो बहुत सारे पेड बैचेस भी हैं। उसके अलावा आपका पीओ के लिए, मतलब पीओ प्रीलिम्स के लिए वाईटी पे सेशन चल रहा है, आरआरबी पीओ मेंस के लिए सेशन चल रहे हैं, right। So we have so many things from where you can learn and study, so why waste time, है ना। तो ज्ञान बट रहा है, बटोर लो, है ना। तो यहाँ वेट मत करो। 18 to 19 सितंबर आपका एक्सपेक्टेड डेट है, आ जाना चाहिए तो अच्छा ही रिजल्ट आएगा। यही सोच के आप अपनी प्रिपरेशंस अच्छी रखो, है ना। तो वेट मत करो बिल्कुल भी रिजल्ट का कि एक बार रिजल्ट आ जाए फिर हम प्रिपरेशन करेंगे, नहीं, आपके पास टाइम नहीं होगा, है ना। 12-15 दिन बचेंगे, उसके बाद आप अपना जीए कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इवन गुड लेवल पजल्स या गुड लेवल डीआई कैसे पढ़ोगे, टाइम नहीं हो पाएगा, है ना।
तो अभी से अच्छे से प्रिपरेशन करो। आई होप पहले से ही करना शुरू कर दिया हो, लेकिन अभी भी नहीं किया है, वेट कर रहे हो तो वेट मत करो, है ना, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। ठीक है, तो चलो थैंक यू गाइस। मुझे लगता था कि यहाँ पर एक बार मैं सबको बता दूं बेटर होगा, क्योंकि बच्चों के बार बार मैसेजेस आते रहते कि मैम कब आएगा रिजल्ट। तो डोंट वरी अबाउट द रिजल्ट्स, इट विल बी आउट वेरी वेरी सून। मतलब सितंबर ऑलरेडी शुरू हो चुका है, 10 सितंबर है, और 5-7 दिन वेट कर लो, आ ही जाएगा, राइट। सो विद इन अ वीक इट शुड बी देयर। So chalo, thank you guys. We'll see you again with another session. Please remember that we are having the RRB PO mains YT sessions at 7 PM, है ना। तो बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हम RRB PO मेंस के कर रहे हैं YT पे 7 PM मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, तो उसको मिस मत करना। ठीक है, तो चलो मिलेंगे सेशन में जल्दी से। बाय बाय।